Good morning, student. Today we're going to start with the new topic gender, religion, and caste. Before we begin with this topic, please watch the video of democracy and diversity, जो कि वही टॉपिक ये हम फॉरवर्ड आगे लेके जा रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक हैं. सो इन दिस टॉपिक ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं. एक तो है हमारा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे. फिर है पैट्रियार्चियल सोसाइटी. उसके बाद रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स जो होगी. उसके बाद सेकुलर स्टेट एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स. ये सब हम इस लेसन में करेंगे. सो हमारा फर्स्ट वन है हमारा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन. पब्लिक प्राइवेट डिवीजन में क्या है? इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम सोर्ट्स ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन. जैसा कि आपको पता है कि औरतें घर का काम तो करती हैं, बट उनके काम को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया जाता. Although women constitute half of the humanity and their role in a public life, especially politics is minimal in the most society. जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की या ह्यूमन की, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? यही है, वुमेन ही है. और इनका रोल जो है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, राजनीति में, वो क्या है? कम से कम है. और जिसके कारण क्या हुआ? वुमेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एगिएटेड फॉर द इक्वल राइट्स. There were agitation demand enhancing the political and legal status of women, improving their educational and other opportunity. More radical women movement aimed at equality in a personal and family life as well. These movement are called feminist movement. तो ये सब feminist movement कहलाते थे. जब हम जेंडर डिवीज़न की बात करते हैं इसमें वुमेन और मैन की, तो डिवीज़न ऑफ जब लेबर होता है, तो आपको पता है कि जो एज एज्यूम किया जाता है, एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड होम इज़ आइदर डन बाय वुमेन. तो सारे के सारे वो काम, घर के काम जो कौन करते हैं? औरत करती है, वुमेन ऑफ द फैमिली. वाइल मैन क्या करते हैं? मैन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड टू अर्न द मनी. और ये बिलीफ है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकली. ये बिलीफ है, belief is not based on biologically basically, but on social and expectation and stereotypes. ये क्या है? एक सोशल और एक्सपेक्टेशंस है, और थोड़ा सा स्टीरियोटाइप्स भी है कि वुमेन का काम क्या है? घर का काम है. और मेन का काम क्या है? वर्किंग आउटसाइड द टू अर्न मनी. और अब यहाँ पे एक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में बताया हुआ है. तो सबसे पहले ये जान लो कि फेमिनिस्ट होता क्या है. ए मैन और वुमेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट. मतलब यहाँ पे इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, वुमेन के लिए हो चाहे मैन के लिए हो, वो फेमिनिस्ट कहला सकता है. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या थे? फेमिनिस्ट मूवमेंट का ये वुमेन्स का मूवमेंट था बेसिकली क्या करने के लिए? इक्वालिटी लाने के लिए. किसके लिए? वुमेन के लिए, पर्सनल लाइफ में, फैमिली की लाइफ में और पब्लिक अफेयर में. इस मूवमेंट को बड़ा ही ऑर्गेनाइज किया गया और आवाज़ उठाई गई. किसके लिए? ताकि वुमेन्स को भी क्या मिले? वुमेन्स को भी इनका लीगल स्टेटस मिले, इम्प्रूव हो इनकी एजुकेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले, और साथ ही साथ इनको भी एक्टिव पार्टिसिपेशन मिल सके. किसमें? पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लाइफ में. सो बेटा नेक्स्ट वन इज ए पैट्रियार्चियल सोसाइटी. Mostly society are male dominating. Even day to day participation of women may increase. Then also our society is a patriarchal society on the basis of, क्या basis है इसके? Literacy rate. No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. Her work is not paid and therefore often not valued. Women are paid less than men. Girl child aborted before she born. Various kind of harassment, exploitation and violence against women. So before we begin with, हमें पता होना चाहिए पेट्रियार्चिकल सोसाइटी होती क्या है. एक पेट्रियार्चिकल सोसाइटी है जिसका मतलब है कि मेल डोमिनेटेड होगी है. इसमें क्या होता है? द लाइन ऑफ डिसेंट इज अ ट्रेस थ्रू फादर. तो किसकी डिसेंट की लेके चलते हैं? फादर की लेके चलते हैं. मैन आर वैल्यूड मोर इन टर्म्स ऑफ वर्क. अगर मैन की बात करें, उनकी वैल्यू ज़्यादा दी जाती है काम में, प्लेस भी दी जाती है, गेटिंग ए गुड प्लेस दे होल्ड इन सोसाइटी. उनको ज़्यादा पावर दी जाती है एज कम्पेयर टू मैन. तो ये कुछ पेट्रियार्चियल सोसाइटी के बेसिस थे कि एक तो लिटरेसी रेट
कि पढ़ाई में कौन से जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। प्रोपोर्शन, जो अगर देखा जाए हाईली पेड जॉब्स होती हैं, जहाँ वैल्यूड जॉब्स होती हैं, उसमें औरतों को बड़ा कम रोल दिया जाता है। जब वर्क की बात आती है तो पेमेंट की बात आती है, पैसे वगैरह वो हो, वहाँ पे भी मैन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन को कम पैसे दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर किसी के घर में गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। और बहुत तरह की हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, और कभी कभी तो वायलेंस भी होता है किसके अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट। So better, next one is the religion, communalism and politics. Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. Communalism happens when belief of one religion are presented as a superior to those of other religion. When demands of one religious group are formed in opposition to another, and when the state power is used to establish domination of one religious group over the rest. This manner of using religious in politics is communal politics. So communal politics can take various forms in the politics. Stereotypes of religious communities and belief in superiority of the one religion over the other religions. A desire to form a separate political unit often involves a special appeal to interest in preference to other. Ugly form of communal violence, riots and massacres are the वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कम्युनलिज्म। सो बेटा बेसिकली जब हम इसकी कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात करते हैं, जेंडर डिफरेंस की तरह तो नहीं है ये, पर रिलीजियस डिफरेंस क्या होते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स, राजनीति में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कम्युनलिज्म किसको कहा जाता है? कम्युनलिज्म उसको कहा जाता है जब एक रिलीजन के बिलीफ क्या करते हैं, वो मानते हैं कि हम दूसरे से क्या है, सुपीरियर हैं, बड़े हैं, और उनकी डिमांड क्या हो जाती है, व्हेन डिमांड्स क्या बन जाती है एक रिलीजियस ग्रुप की, इस तरह से ऑपोजिशन बनाते हैं ताकि स्टेट पावर उनके लिए डोमिनेट करे और दूसरों पे वो क्या करे, डोमिनेट करे रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स के ऊपर, जहाँ दूसरे ग्रुप्स के ऊपर। जिस तरह की मैनर यूज किया जाता है रिलीजियस में, उसको रिलीजियस को पॉलिटिक्स में उसको कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। जब एक रिलीजियस ग्रुप बनाता है फॉर्मेशन, ताकि वो ऑपोजिशन में जो दूसरे हैं वो उनको क्या किया जा सके, उन पे डोमिनेट किया जा सके, अपनी डोमिनेशन बना के बाकियों को दबाया जा सके। और इस तरह का मैनर जब यूज किया जाता है रिलीजन पॉलिटिक्स में, तब उसको हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ले सकता है। क्या होता है, जब स्टीरियोटाइप्स, जो हटी तरह की क्या होती सोच होती है, वो क्या बिलीव करती है कि हमारा धर्म बड़ा है दूसरों से, ये क्या है, एक फॉर्म है कम्युनलिज्म की, किसमें, पॉलिटिक्स में। और कभी कभी क्या होती है कि डिज़ायर होती है अपनी ही पॉलिटिकल यूनिट बनाने के लिए, धर्म के नाम पे बनाने के लिए, वो भी क्या हो सकती है, ये कम्युनलिज्म की एक फॉर्म हो सकती है पॉलिटिक्स में। कभी कभी स्पेशल इंटरेस्ट बनाते हैं ताकि दूसरों को क्या किया जा सके, दबाया जा सके, ये भी एक कम्युनल की फॉर्म होती है, किसमें, पॉलिटिक्स में। और कभी कभी ये कम्युनल पॉलिटिक्स का ही एक फॉर्म है जिसमें क्या हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, मैसेकर हो जाते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, दंगे वगैरह जिसको आप कह सकते हो, ये सब होते हैं जब कम्युनल एंगल होता है, तब जब रिलीजन क्या आ जाता है, पॉलिटिक्स में आ जाता है, कम्युनलिज्म बन जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती है। सो बेटा नेक्स्ट वन इज दिस सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्या होती है, when no official religion constitution does not give a special status to any religion, freedom to process, practice and propagate any religion. The constitution prohibits discrimination on ground of religion, allows state to interfere is a matter of a religion, ensure equality within the religious community. तो पहला है सेकुलर स्टेट में हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो किसी भी धर्म को क्या नहीं देता, स्पेशल स्टेटस नहीं देता। मतलब देश का क्या होगा, कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्म निरपेक्ष होगा, कोई धर्म नहीं होगा उसका, ठीक है। उसके लिए सभी धर्म के लोग एक समान कहलाएंगे। फ्रीडम क्या, आज़ादी है, आज़ादी क्या, आप अपना धर्म
बढ़ा सकते हो, उसके बारे में चर्चा कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमने ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। किसी रिलीजन बेस के ऊपर हम उसको क्या ऐसी टिप्पणियां या ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि उनको हर्ट लगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रोविड है। अलाउ करता है स्टेट को कि इंटरवेन हो मैटर ऑफ, अलाउ स्टेट टू इंटरवेन इज द मैटर ऑफ रिलीजन। अगर कहाँ जहाँ लगे कि उनको जहाँ पे ये इंटरवेन करना चाहिए तो उनको करना पड़ता है। और इंश्योर करना होता है सेकुलर स्टेट में कि सभी रिलीजन्स को क्या इक्वली ट्रीट किया जा सके विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर भी। लास्ट वन इज द कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में क्या है? दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल एंड डोमिनेट candidate from different caste. Political parties and candidate in election make appeal to caste sentiment to muster support. No parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. No party wins the votes of all voters of a caste or community. जब हम कास्ट और पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जब भी वो अपने कैंडिडेट उतारती है तो वो नॉमिनेट जो कैंडिडेट करती है वो अलग अलग कास्ट के लोगों को क्या करती है, सीट्स या टिकट्स देती है। वो इसलिए करी जाती है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी और क्या कर सकें, कैंडिडेट इस तरह से अपील कर सकें कि वो उन अपनी कम्युनिटीज़ के या अपनी कास्ट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या ले सकें, सपोर्ट ले सकें और अच्छे से जीत सकें। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री में कभी भी क्लियर मेजॉरिटी एक सिंगल कास्ट की नहीं हो सकती है, ना हो पाती है, जिसके कारण कभी भी कोई भी पार्टी के वोट्स सिर्फ एक ही कास्ट या एक ही कम्युनिटी से जीत के नहीं आ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही कास्ट के लोगों को क्या होती है, सेम इंटरेस्ट जरूर हो, सेम इंटरेस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पॉलिटिक्स पार्टी क्या करती है, अलग अलग डिफरेंट कास्ट के या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के क्या कैंडिडेट को क्या दिए जाते हैं, नॉमिनेट करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ले सके पीपल का और मेक ए गवर्नमेंट बना सके। पॉलिटिक्स इज मोर अबाउट दिस। सो बेटा दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो हमने पढ़ा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, पेट्रियार्चिकल सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वन इज अ सेकुलर स्टेट एंड फिर उसके बाद पढ़ा हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये सब पॉइंट्स ही थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इफ़ यू गॉट एनी queries regarding general religion and caste topic, please drop a comment below and I will get back to you at earliest. Thank you all.